इंशाअल्लाह। काफिर है तो करता है शमशीर पर। अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो हेलो क्लास, आज मैं फिर से बातें करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर की, क्योंकि भाई मैंने जो पहला वीडियो बना था उस वीडियो में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हुआ है, ये जो वॉर है ये पाकिस्तान का बच्चा लड़ रहे हैं, लेकिन भाई रियल लाइफ में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में। क्योंकि भाई रियल लाइफ में तो पाकिस्तान का आर्मी चाइनीज़ इंग्लिश जापानी इंग्लिश एक साथ बोल के इंटरव्यू देने के लिए बिजी था, और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो तो भाई डर के मारे जंग ना लड़के बंकर में छुपा था। 9 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई की, तब पता है आपको कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर कहां था? बंकर में छिप गया था। और भाई तुम्हें क्या लगता है, जो ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, जो है भाई डर के मारे बंकर में छुपा हुआ था अपनी जान बचाने के लिए जंग ना लड़के, तो ये नपुंसक बड़ा काम देखने के बाद पाकिस्तान का पीएम जो है आसिम मुनीर के साथ क्या करेगा? शायद उसे भाई आर्मी चीफ से सस्पेंड कर देगा, है ना। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान के जो पीएम है ना, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ से सस्पेंड ना करके उल्टा भाई प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बना दिया। पैटर्न ऑफ फील्ड मार्शल अपॉन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और भाई एक ना हमारे यहाँ का फील्ड मार्शल था जिसका नाम था सैम मलिक शाजी, जिसे भाई फील्ड मार्शल उनके बहादुरी के लिए बनाया गया था। क्योंकि भाई 1971 के वॉर में जो है सैम मलिक शाजी ने जो है 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर को जो है भाई सरेंडर करवा दिया था, इसीलिए सैम मलिक शाजी को जो है फील्ड मार्शल बनाया गया था। लेकिन भाई आसिम मुनीर को किसी लिए फील्ड मार्शल बनाया गया? जंग से भाग के बंकर में छुपने के लिए डर के मारे। खैर यार, मैं तो भूल ही गया था, ये तो पाकिस्तान है 1 बिलियन रुपया फिर से IMF से भीख मांग लेगा और फिर से भाई टेस्ट प्रोड्यूस करके इंडिया में हमला करवा के फिर से बंकर में छुप जाएगा। क्योंकि भाई पाकिस्तानियों का तो हिम्मत नहीं है आमने सामने युद्ध करने का, इसलिए तो भाई इंडिया वालों से पाकिस्तान ने एक भी जंग नहीं जीता है। और वैसे भी यार, जो देश आर्मी के काबिल है वो भी ऐसे आर्मी काबिल है, उस देश का तो भाई क्या ही कहना। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। और भाई और एक बात, आसिम मुनीर जो है अपने घर जाकर अपना पोता पोतियों को अपने बहादुरी का कौन सा किस्सा सुनाएगा? मुझे यार ये बताओ कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान में हमला कर रहा था, तब मैं जो डर के मारे बंकर में छुपा हुआ था, और इसलिए जो है मुझे फील्ड मार्शल बना गया है, और इसलिए तुम भी जो है मेरी तरह भागोरे बनो तो तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। थू, ये कोई बहादुरी यार। तुम्हें पता होना चाहिए अल्लाह तुम लोगों के साथ है, कि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। और जनाब, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि आसिम मुनीर को इतना मेडल किस बात के लिए दिया गया है। क्योंकि भाई इतना तो जंग इंडिया से पाकिस्तान का नहीं हुआ जितना भाई मेडल आसिम मुनीर अपने वर्दी पे लाके घूमती है। और भाई जीतने की बात तो तुम छोड़ी दो, इंडिया से जितने भी जंग हुए पाकिस्तान का वो सारे जंग तो भाई पाकिस्तान हारे है। भाई पाकिस्तान ऐसा लौता कंट्री है जहाँ के आर्मी को जंग हारने के लिए मेडल मिलता है और प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। और वैसे अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल नहीं बनाया जाता तो भाई आसिम मुनीर खुद ही फील्ड मार्शल बन जाता है खान की तरह। क्योंकि भाई पाकिस्तान तो आर्मी के हवाले है, आतंकवादी के कब्जे में है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। हाँ, अभी हम लोग बुज़दिल बन चुके हैं ना। जब कश्मीर के पहलगाम में तुम लोगों ने आतंकवादी भेज के निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछ के तुम लोगों ने मारा था, तब तुम नहीं थे बुज़दिल। और इतना ही नहीं, जब भाई मुंबई के आतंकवादी हमले में तुम लोगों ने 166 सिविलियन को मारा था, तब तुम नहीं थे बुज़दिल, तब भी भाई हम ही थे बुज़दिल। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। और अगर रात के अंधेरे में बुज़दिल हमले करते हैं ना, तो 1971 में तो पहली बार तुम लोगों ने रात के अंधेरे में हमला किया था, तो उस हिसाब से तो भाई बुज़दिल तुम है, हम नहीं। और वैसे भी यार मुझे पता है तुम लोगों को रात के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो वैसे भी बिजली नहीं रहती। चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। और भाई इस पिक को इसीलिए इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान में रात में हमला किया। इस चोमू को भाई अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, इसीलिए नहीं। इस चोमू को इसीलिए इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्योंकि भाई ये चोमू जो है पूरा रात भर जाग के मुजरा करता है, और इंडिया ने पाकिस्तान में रात में हमला किया, इसलिए जो है चोमू का मुजरा बंद हो गया, इसलिए चोमू को जो है इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। नाज़रीन, ये जो कहते हैं कि भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज से कई गुना ज्यादा है, कोई मुकाबला ही नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम कितनी है? ये सारी की सारी हमारी फौज ही तो है
इस कौम को फौजी बनने के लिए किसी फौज में भर्ती नहीं होना पड़ता। इस धरती के हर जन्म लेने वाले को इसकी मट्टी की हिफाजत की खातिर मरना भी आता है। अरे पाकिस्तान के लोगों को ना जंग करके इंडिया से मरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जैसा हालत है ना, पाकिस्तान के लोग भूखमरी में वैसे ही मर रहे हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो पैसे भीख मांग के उस पैसे को अपने देश के काम में ना ला के टेस्ट पुरुष करता है और 10 बार शादी करके अपने बच्चों के मुंह में दूध की जगह हाथ में AK-47 थमा देता है। फिर भी पाकिस्तान आज तक इंडिया से एक भी जंग नहीं जीत पाया। देखो साढ़े सामने बिल्कुल लाइव चेक करो जरा। क्योंकि भाई जब तो जंग होती है तब तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ डर के मारे बंकर में छुप जाते हैं और वीडियो गेम खेल के इंडिया को हराते हैं, और पाकिस्तान का आन फोर्स तो भाई आन बात ही खा रहे होते। बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है जो जहाज को उड़ा रहा होता है कि उसमें कितनी हिम्मत है। पहले तो मुझे सिर्फ लगता था पाकिस्तान के पास सिर्फ खाना पानी और रेपुटेशन ही नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के पास भाई शर्म भी नहीं है। अगर भाई पाकिस्तान के पास इतना सा भी शर्म होता तो भाई पाकिस्तान ये वीडियो गेम का क्लिप अपलोड करके अपना फाइटर जेट ना कहता, और भाई ये वीडियो गेम का क्लिप अपलोड भी और किसी ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। वैसे इज्जत भी कौन करता है पाकिस्तान की। और भाई आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश क्यों है, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। और वो तो भाई शुगर है 1947 में हम पाकिस्तान से अलग होकर अभी 2025 में पहुंच चुका हूँ, लेकिन भाई पाकिस्तान जो है ना अभी भी 1947 में पड़ा हुआ है। 1947 से पाकिस्तान भाई कभी ग्रो हुआ ही नहीं। अभी तो यार मुझे ये बोलने में शर्म आ रही है कि भाई कभी पाकिस्तान भी हमारे इंडिया का पार्ट था, क्योंकि भाई पाकिस्तान इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना। भाई पाकिस्तान के हिसाब से तो इंडिया इस पूरा वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान ने जो इंडिया को एकदम खत्म ही कर दिया। मैं भाई यहाँ पर बैठा तो नहीं हूँ, मैं तो भाई यही हूँ। वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। हाँ भाई, पाकिस्तान के हैकर ने जो इंडिया का 70% बिजली हैक कर लिया था, इसके बारे में जो मैं पहले भी बातें कर चुका था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बिजली को हैक नहीं किया जा सकता बल्कि बिजली को काटा जा सकता है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में भाई सब मुमकिन है। भाई का अपने सगे बहन के साथ शादी में मुमकिन है, और भाई बिना खाना बिना पानी पिए पाकिस्तानी लोगों का जिंदा रहना भी मुमकिन है। लेकिन भाई पाकिस्तान में एक चीज़ मुमकिन नहीं है, वो है डिक्टेटरशिप बंद होना। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. अरे ये कौन सा अपना बाप चाइना का सस्ता इंग्लिश बोल रहा है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। तो देखो यार, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन भाई मैं ये तो समझ गया कि मोबाइल फ़ोन से ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। और भाई ऐसे इंग्लिश पाकिस्तान के यार मार्शल बोल रहा है तो भाई तुम समझ ही जाओ। तो इसीलिए ज़रूरी ये नहीं कि कोई भी बारात में आके इंग्लिश में कुछ भी बकवास करे, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फोकस ऑन करियर नॉट गर्ल्स बिकॉज़ जीएम इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। और वैसे ना इसमें इस औरंगजेब का कोई दोष ही नहीं, क्योंकि भाई ये औरंगजेब तो यही सोच रहा था जिस तरीके से मुगल वाले औरंगजेब दिल्ली नहीं पहुंच पाया था, वैसे ही जो है इस औरंगजेब का इंग्लिश पाकिस्तान के बाहर पहुंचने नहीं वाला। और वैसे भी यार पाकिस्तान के लोगों को तो इंग्लिश समझ भी नहीं आने वाला, कुछ भी पेलो। लेकिन इसे ये नहीं पता था ये बात है पाकिस्तान का ड्रोन या फिर मिसाइल नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही फट जाए। Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces, and the Armed Forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। अरे कौन से आर्म्ड फोर्स? आर्म्ड फोर्स तो क्या डर के मारे बंकर में छुपने के लिए, और वैसे भी यार पाकिस्तान में तो आर्म्ड फोर्स से ज़्यादा आतंकवादी है। वो मैं तो भूल ही गया था यार, ये दोनों तो एक ही है। Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces. और इसीलिए ज़्यादा आन फोर्स ना करो, अपने देश के डाल चल पे ध्यान दो और अपने देश के 12-15 साल के बच्चे के पेट पे पीठ पे बम बांध के उन्हें अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने से बचाओ। और अभी भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी है ना, पाकिस्तान अगर अभी एक स्प्लेंडर खरीदने के लिए जाए तो भाई पाकिस्तान का पूरा GDP चला जाएगा। और इसलिए भाई अभी मुझे ये डर है कि पाकिस्तान मुझे कभी ओलेक्स पे सेल होते ना दिखे। तो आई बात कर ले तो उसका जिसे 2 मिनट बाद मिल्की का दौरा पड़ता है, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, जिसके नाम के पीछे भले ही शरीफ लगा हुआ है लेकिन वो शरीफ है नहीं। और मुझे पहले लगता था शहबाज शरीफ को सिर्फ माइंड लॉन्ड्रिंग करके जेल जाने का और शादी करने का और पाकिस्तानी लोगों का खून चूसने का शौक था। हाँ वैसे पाकिस्तान में अभी पानी नहीं है ना, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, इसलिए भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तानी लोगों का खून चूस के काम चल रहा है। वैसे खून तो ये पहले से चूस रहा था पाकिस्तानी लोगों का, अभी कुछ ज़्यादा ही चूस रहा है, वो अलग बात है। तो बस मुझे पहले यही लगता था पाकिस्तान के PM का इतना ही शौक है, लेकिन भाई अभी तो मैं देख रहा हूँ शहबाज शरीफ को हमारे PM मोदी जी का कॉपी करने का भी बहुत बड़ा शौक है, बंदर की तरह। ये देख लो। Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief General Asim Munir were brutally trolled for copying Prime Minister Modi and visiting Pakistani military sites a day later.
अरे मेंटल बुड्ढे, तुझे अगर मोदी जी का कॉपी करना है तब तू कर, लेकिन ठीक से तो कर भाई। मोदी जी ने अपने बैकग्राउंड में S-400 को दिखाया, जिसे भाई पाकिस्तान कह रहा था तबाह कर दिया, और इसीलिए भाई मोदी जी जो अपने बैकग्राउंड में S-400 को दिखा के पाकिस्तान का गान चला रहा है। और भाई पाकिस्तान के पास S-400 तो नहीं है, इसीलिए भाई शहबाज शरीफ ने क्या किया, अपने बैकग्राउंड में मिसाइल का पोस्टर डाल दिया। अब इतनी गरीबी है तब तू कॉपी क्यों करता है? और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो। और इससे अच्छा तो तू अपने बाप चाइना से कोई सस्ता सा मिसाइल लाके बैकग्राउंड में रख देता, तब भी चल जाता। वैसे ये चाइना से मिसाइल लाके भी क्या करे, हमेशा तो ये मिसाइल का सर काट ही देता है, जिसे ये लोग मुसलमानी कहते हैं। तो हाँ, मुझे अपने देश से प्यार हो। जो भाई हमारे देश में रह के हमारे देश के बारे में गलत बोल रहे हैं, तुम का अपना बुरे बस्तर बांधो और भाई पाकिस्तान निकलो अपने बाप के पास। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो और मिलते अगले न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो भाल्व का जो पंचर है किस तरीके से बनाना, काटने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, जी हाँ गाइस, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें।